दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत ये हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में 1813 का चार्टर अधिनियम के बारे में मैं आपको बताया था। ये सभी वीडियो आपके बीपीएससी, यूपीएससी, अदर पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था आपको 1813 का चार्टर अधिनियम के बारे में, तो बेसिकली वहाँ मैंने बात किया था नेपोलियन युद्ध के बारे में और फिर उसके बाद ब्रिटिश व्यापार में जो कमी आई थी उसके बारे में। तो इन सब के परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश व्यापारी थे लगातार कंपनी व्यापार को निजी व्यापारियों हेतु खोलने के लिए मांग कर रहे थे। तो इन सब के परिणाम स्वरूप ये 1813 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया था। बेसिकली यह अधिनियम जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखने के लिए भारत में किया गया था। तो और भी इसके कई महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिसे मैंने उस वीडियो में बताया है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपसे जाके प्ले लिस्ट में अरेंज है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे और फिर इसके प्रावधान क्या है उसे भी देखेंगे। हालांकि ये वीडियो छोटी जरूर है लेकिन ये आपके लिए है बहुत महत्वपूर्ण। 1833 का चार्टर अधिनियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। आप सभी को पता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। मैंने विश्व इतिहास के अंतर्गत ये सारी बातें आपको बताई है। विश्व इतिहास का एक मास्टर वीडियो, मास्टर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया गया है, चैनल पे ही अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो 1833 का चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था, ताकि इंग्लैंड में मुक्त व्यापार नीति के आधार पर बड़ी मात्रा में उत्पादित माल हेतु बाजार के रूप में भारत का उपयोग किया जा सके। अतः चार्टर अधिनियम उदारवादी संकल्पना के आधार पर तैयार किया गया था। बेसिकली यहाँ पे बात ये कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत हुआ था तो उसी के परिणाम स्वरूप यही इसका परिणाम था। इसी के वजह से 1833 का चार्टर अधिनियम को लागू किया गया था और इसीलिए लागू किया गया था ताकि इंग्लैंड का शासन भारत पे था, तो भारत यहाँ से कच्चे माल को ले जाकर इंग्लैंड में उससे सामान बनाते थे, जो भी होता था कपड़ा, वस्तु, जिस प्रकार की वो चीज़ें, तो उसे जब बेचने के लिए एक बाजार की आवश्यकता पड़ती थी तो उसे बाजार के रूप में भारत का उपयोग किया जा सके। इस वजह से 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसे लागू किया गया था। और फिर आगे है, ब्रिटिश संसद के इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारत पर शासन करने का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा, जो इंग्लैंड की संसद है, ब्रिटेन की संसद है, उसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको ये अधिकार प्रदान किया गया कि अगले 20 साल तक वो भारत के बाजारों का उपयोग कर सकते हैं, भारत पर शासन कर सकते हैं। वहाँ के बाजार को, जो बाजार है उसको वहाँ पे माल सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वहाँ पे शासन स्थापित कर सकते हैं। अगले 20 वर्षों के लिए ये उसे अधिकार दिया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या प्रावधान थे, अब उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला है, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधीन क्षेत्रों व भारत के उपनिवेशीकरण को वैधता प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधीन क्षेत्रों व भारत के उपनिवेशीकरण को वैधता प्रदान कर दी गई। और फिर नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कंपनी का दर्जा समाप्त कर दिया गया और अब वह केवल प्रशासनिक निकाय मात्र रह गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले वो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा उसकी जो व्यापारिक कंपनी था उसका दर्जा को समाप्त कर दिया गया और साथ ही अब वो केवल प्रशासनिक निकाय मात्र रह गई थी, यानी कि वो शासन करने के लायक बनाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है कि उसे अगले 20 वर्षों तक शासन करने का अधिकार प्रदान किया गया। चाहे आप किसी भी तरह से शासन करें तो भारत में शासन करने का अधिकार प्रदान किया गया था। और नेक्स्ट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक को ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। देखिए, ये देखने का, इस वीडियो देखने का कितना फ़ायदा हो रहा है आप समझ सकते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ये सब प्रावधान है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे कई बार पूछ सकता है कि भारत का प्रथम जो था गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला जो प्रावधान है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, सपरिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक व सैन्य संबंधों के नियंत्रण, अधीक्षण और निर्देशित करने की शक्ति प्रदान की गई। केंद्र सरकार का राजस्व वृद्धि और व्यय पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया।
अतः सभी वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के हाथों में कर दिया गया। यानी कि हेड जो था, सभी चीज़ों का हेड गवर्नर जनरल को ही बनाया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि अतः सभी वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों का जो केंद्रीकरण था वह गवर्नर जनरल के हाथों में कर दिया गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उसी के परिणाम स्वरूप जो इसका हेड था, एक तरह से कह सकते हैं पूरी प्रशासनिक निकाय का, तो सारा चीज़ों का जिम्मा जो था वो गवर्नर जनरल के हाथों में डाला गया था। चलिए अगला जो है पॉइंट है वो है गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या, जिसे पिट्स इंडिया कंपनी द्वारा घटाकर 3 कर दिया गया था, को पुनः बढ़ाकर 4 कर दिया गया। पिट्स इंडिया कंपनी जो थी वो गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 3 की थी घटाकर, लेकिन अब इस अधिनियम के द्वारा इसे बढ़ाकर 4 कर दिया गया। पिट्स इंडिया कंपनी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। यहाँ पे मैं सीरियली चल रहा हूँ, एकदम से टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। पहले 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर 1833, फिर हम आएंगे 1853, फिर इस तरह से और भी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। और इस तरह से आधुनिक भारत का पूरा इतिहास यहाँ पे हम समाप्त कर देंगे। आपके सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आधुनिक भारत से पहले हमने यहाँ पे एक मास्टर वीडियो लाया था प्राचीन भारत से संबंधित। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1833 का चार्टर अधिनियम यहाँ पे समाप्त होता है। इस वीडियो से आई होप कि आपको लाभ मिला होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।